नेवरी प्रीमियर लीग का दूसरा दिन आज और दूसरे दिन का ये तीसरा मैच अब शुरू होने जा रहा है महाराजा मेसरा और कोकदुरो के बीच। मेसरा के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग का निर्णय लिया और आमंत्रित किया बैटिंग के लिए कोकदुरो की टीम को। और महाराजा मेसरा की तरफ से फर्स्ट बॉल कप्तान खुद अपने ही करने के लिए आए हैं। नाम है सुमन, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कप्तान किस तरीके से पारी के शुरुआती बॉलों को डालते हैं। कोकदुरो के बैट्समैन तैयार, फर्स्ट बॉल ही रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश और बाल बचे हैं आउट होने से। कहाँ नाम है बैट्समैन? साबान जो कि डहू प्रीमियर लीग में भी अच्छा प्रदर्शन किए थे। आज उनके बल्ले से अच्छी उम्मीद करेंगे और यही कह ही रहे थे तो उन्होंने उठा करके खेल दिया 6 रन के लिए रखा के बाहर। शानदार शॉट साबान के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। कप्तान के दूसरे बॉल पर ही साबान ने लगा दिया छक्का। अगर कप्तान इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बॉल डालेंगे तो बाकी के बॉलर्स क्या करेंगे। रिवर्स पलट करके मारे हैं और ये 4 रन और छक्का के बाद लगा साबान के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार तरीके से रिवर्स करा हुआ 4 रन पड़ता फील्डर के पास कोई मौका नहीं। और मंच से आप जिसकी कमेंट्री सुन रहे हैं वो हमारे फिरदौस भाई जो कि पिछली रात को 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे और सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। और ये कप्तान सुमन द्वारा फेंका गया वाइड एक रन देते हुए कोकदुरो की टीम को। तो मैं ये कह रहा था कि फिरदौस जो इस वक्त में कमेंट्री कर रहे हैं मंच से वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। साबान फिर से रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास लेकिन बैट और बॉल का कोई भी संपर्क रिवर्स करने का प्रयास बॉलर पहले ही देख चुके थे और शानदार गेंदबाजी में वापसी करते हुए सुमन बेहतरीन वापसी सुमन के द्वारा। क्लिप किए हैं लेग साइड की ओर 2 रन के लिए भाग रहे हैं, कोई मौका नहीं। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा साबान को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के कोकदुरो की टीम। कप्तान के ओवर से आया पहले ही ओवर पर 12 रन और कोई भी विकेट का पतन नहीं। एक अच्छा साझेदारी होता हुआ अब भी स्ट्राइक अपने पास रखे हैं साबान। बॉलर कौन है अशोक? आकाश अब आए हैं बॉलिंग के लिए आकाश। सागर को नहीं खिलाते हैं आपकी? खेलता ही नहीं। वो बाहर है। अच्छा, हम इनका क्लास फ्रेंड हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। सागर ठाकुर बेहतरीन कट तो लगाए साबान ने। आकाश की अच्छी गेंदबाजी। अच्छा, अच्छी जगह पे फील्ड सेटअप किया गया है। का चीज की जॉन्डिस कंफ्यूज लेवल जॉन्डिस को क्या होगा जब पीला हो जाता होगा जॉन्डिस तो का असल मतलब वही सब तो नहीं अशोक थोड़ा सा साइड रहो भाई।
एक और बार रिवर्स किए, फील्डर भाग रहे पीछे, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। 4 रन के लिए शाबाश, शानदार बैटिंग करते हुए शाबाश आपका टीम। और यही होता है जब आपके पास और अनुभव बोल होता है दीजिए तो आप। आप जानते हैं हम 16 अपनी रन टीम हो के चुके लिए हैं। कहाँ से रन अर्जित कर सकते हैं आसानी के बहुत ही साथ। शानदार और बैटिंग साबान शाबाश इसी के का द्वारा देखने को मिल रहा है। साबान इसी तरीके का बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए आसानी से रिवर्स स्वीप लगा करके बाउंड्री हासिल कर रहे हैं। लेकिन आकाश द्वारा बेहतरीन वापसी चौका खाने के बाद ये वाइड बॉल, व्हाइट बॉल, वाइड और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ कोकदरों की टीम। कोई दिक्कत नहीं रही। कैमरा को बहाना आप मत बनाइए, जहां मन करता है वहां रहिए, हम कट लेंगे। कैच मिस नहीं होना क्या है कि आपको यहाँ एक तो यहाँ भी रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कीपर के ठीक पीछे रहो। और इसी के बीच साबान ने उठा के खेल दिया है और अंपायर का इशारा 4 रन। साबान का बल्ला जैसे आग उगल रहा है। बाउंड्री बताए पर 4 रन। फिर से कप्तान सुमन खुद से बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा 2 है। ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन जहां पे बिना कप्तान कोई ने नुकसान खर्च के किए थे कोकदरों की टीम। 12 रन, तो वहां पे आकर के आकाश ने मात्र खर्च किए रन 9 और एक किफ़ायती ओवर माना जाएगा जहां पे सभी बॉलर जो है एक्सपेंसिव हो रहे हैं। वहां पे इस तरीके का बॉलिंग करने देखने को मिले तो बड़ा ही अरे आशीष इधर आ गया, तुम आशीष आता ना उधर पार हो जाओ। वहाँ कर भी लेफ्टी आला कंफ्यूज हो जाते हैं। स्लीपर ठीक है ठीक है। और ये वाइड व्हाइट बॉल, आगे आगे रखिए भैया। आशीष निकलने के लिए रेडी रहे, देखना बोल। बहुत जोर से बल्ला घुमाया दीपांशु ने, लेकिन बैट और बल्ले का कोई भी बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और डहू प्रीमियर लीग में एक मैच में दीपांशु ने अपने दम पर अपने टीम को जीत दिलाया था और ये वही टीम है जो रनर अप रही थी डहू की डहू नाइट टूर्नामेंट में। एक और आज दीपांशु से उसी तरीके का बैटिंग का प्रदर्शन का उम्मीद करेंगे कोकदरों की टीम। और अगर मेसरा महाराजा की टीम को इस मैच में वापस अगर आना है तो कहीं न कहीं जल्द से जल्द विकेट निकालना होगा। और दीपांशु बिल्कुल भी आज अच्छे फॉर्म में लग नहीं रहे हैं। कप्तान सुमन द्वारा फेंका जा रहा बेहतरीन बॉलिंग। कप्तान जानते हैं कि किस तरीके का बॉलिंग करना है, किस तरीके से कोकदरों को रोकना है, इसीलिए तो दीपांशु जो है वो खोल करके नहीं खेल पा रहे हैं। और सुमन को भली भांति जानते हैं कि अगर हम गलत और इसी के बीच उठा करके खेल दिया है दीपांशु और मिलेगा देखना होगा 4 रन। 4 रन। बहुत शानदार अच्छा शॉट शॉट दीपांशु के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। इधर से कटाएंगे ना ऑप्शन बढ़िया होगा। अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन शाबान ने अभी तक किया है।
और दीपांशु का विकेट निकालते हुए कप्तान सुमन, कट लगा कीपर ने अपील करी और अंपायर मुस्लिम द्वारा दिया गया आउट। और इस तरीके से गिरा कोकदुरो का पहला विकेट। दीपांशु का विकेट गिरने के बाद अब आए हैं बैटिंग करने के लिए संजय। कप्तान सुमन का अभी भी ओवर पूरा नहीं हुआ है, वो चाहेंगे इस विकेट को भी निकालें हम जल्दी। और बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए पहले ओवर में थोड़ा महंगा जरूर हुए थे कप्तान सुमन मिश्रा महाराजा के, लेकिन दूसरे ओवर में आकर के दिखलाया हम कप्तान क्यों हैं। और ये अच्छा शॉट खेला गया है, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक ही रन। और 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कोकदुरो 1 विकेट खो चुकी है। कप्तान सुमन ने बेहतरीन स्पेल के बाद अब फिर से आकाश को बॉल थमाया है। पहले ओवर में इन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी करी थी, हालांकि विकेट नहीं निकाल पाए थे। इस ओवर में चाहेंगे और संजय काफ़ी ज़ोर से बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हो नहीं रहा है। और यही होता है जब आपका साथी खिलाड़ी अच्छा ओवर करता है। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन डॉट बॉल, और जितना ज़्यादा डॉट बॉलें फेंका जाएगा उतना ही ज़्यादा आप मैच में बने रहेंगे। और इस बात को भली भांति जानते हैं मिश्रा महाराजा की टीम, और अपना प्रेशर बनाते हुए कोकदुरो पर। और ये कट लगा, थोड़ा सा बॉल तो छूटा था, लेकिन फिर से कैच लपक लिए और आसानी के साथ कैच को पूरा किया। और संजय का गिरता हुआ विकेट, दूसरा विकेट के रूप में गिरा संजय का कोकदुरो। इस तरीके से दूसरा विकेट खोते हुए और मिलता हुआ आकाश को पहला विकेट। दूसरा विकेट कोकदुरो का संजय के रूप में जैसे ही गिरा, अब बैटिंग करने के लिए आए हैं शम्स राजा। काफ़ी अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त मिश्रा महाराजा की टीम की तरफ से। और कहीं न कहीं कप्तान सुमन ने जो डिसीजन लिया था फील्डिंग करने का, वो सही साबित होते हुए। और बेहतरीन बॉलिंग आकाश द्वारा। मैच में सबसे ऊपर पृथ्वी शॉ अच्छी पारी उनकी रही, बहुत प्रयास किया। आज 5 बाउंड्री उनके नाम, केएल राहुल, बढ़िया खेला गया शॉट शम्स राजा द्वारा, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक ही रन। फील्डर वहां पे तैनात। आकाश का ये किफ़ायती ओवर साबित होता हुआ 1 विकेट भी निकाले हैं, और अभी तक कोई बाउंड्री उनको नहीं लगा है। अब आए हैं स्ट्राइक पर साबान, जो कि आज अच्छा लय में भी नज़र आए हैं। साबान द्वारा खेला गया 1 रन के लिए हल्के हाथों से ये शॉट्स, और इस तरीके से होता है चौथे ओवर का समाप्ति। और विकेट जब गिरती है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाती है टीमें, और 4 ओवर की समाप्ति पर विकेट कितना बचा? 30 रन और 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। अब आ रहे हैं टेनिस क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी मेहुल। इनका नाम पहले भी मैंने सुना है। आज देखते हैं इनको खेलते हुए एकदम लाइव, देखते हैं इनका प्रदर्शन आज बॉलिंग में कैसा रहता है। साबान जैसे बैट्समैन को बीट कराया पहला बॉल डॉट डालते हुए, और जर्सी नंबर 7 पहनते हैं। और जब कोई जर्सी नंबर 7 या फिर अरे रुक जा, जर्सी नंबर 7 की बात कर रहे थे, जो भी पहनते हो जर्सी को वो अच्छा ही खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट। जारी रखें, आप अपनी कमेंट्री जारी रखें। मेहुल द्वारा फेंका गया पहला अच्छा बॉल, दूसरा बॉल वाइड। आप अपनी कमेंट्री जारी रखें।
बहुत ही अच्छा शानदार शॉट लेग लगा साइड की तरफ लेकिन खेल दिए मिलेगा सिर्फ शाहबाज। एक ही रन। फील्डर चुस्त, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा साहबान को। मेहुल काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसी की मैं बात कर रहा था। लगातार इस डॉट एरिया बॉले में मेहुल काफी अच्छी परेशानी में डाल रहे कबूतरों की टीम को। और क्रिकेट जगत में अपनी छाप छोड़ चुके मेहुल। और बात कर ही रहे थे कि जर्सी नंबर 7 मतलब खतरनाक प्लेयर, और उन्होंने बोल्ड कर दिया शम्स रजा को सीधा, और इस तरीके से गिरा तीसरा विकेट कोकदरो का शम्स रजा के रूप में। थोड़ा टीम के कैप्टन क्रीज पर एक साइड जमे हुए हैं, दूसरी छोर विकेट का पतन होते ही जा रहा है। अब बैटिंग करने के लिए आए हैं कोकदरो की तरफ से ताज। यहाँ पर संभल के खेलना होगा अगर एक अच्छी टोटल की ओर जाना चाहती है कोकदरो की टीम। रिवर्स का प्रयास, और वन का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बॉलर है, बैट्समैन को पढ़ लिए और शानदार बजे नो डॉट बॉल। खड़ा हुई ऊपर वाला तो के राइटी पैदा कर दिलो तो ते राइटी खेल का जरूरी पलटी मारना। हर कोई मैक्सवेल नहीं हो सकता है। और मेहुल ने आने के बाद मात्र दिए 2 रन और 2 विकेट निकाले अपनी टीम के लिए। और 5 ओवर के बाद अब कोकदरो का स्कोर हो गया है 32, 5 विकेट के नुकसान में। और अब बॉलिंग के लिए आ रहे हैं हिमांशु। मेहुल के बेहतरीन गेंदबाजी के बाद आए हैं और आसानी के साथ सामान का खराब तरीके कैच से लेते आउट हुए हुए ऊपर जाकर के और हिमांशु आते ही अपना हिमांशु जाते के साथ ही पहली बॉल पर कप्तान सुमन को निकाल करके दिए विकेट। पर दिख रही है कोकदरो और इस तरीके से साबान के रूप में ये गिरा होता छठा है एक विकेट। साइड से विकेट गिरते जाए। और ये होता है जब आपका भाग्य आपके साथ हो। साबान नहीं चाहते थे कि इस बॉल को हम खेलें, लेकिन बैट के ऊपरी हिस्से पे बॉल लगा और उठा और जयंत ने कोई गलती नहीं की और दौड़ करके पकड़ा ये कैच। और ये बॉल लगा जैसे कि बोल्ड हो गए हैं, हालांकि लगा उनके पैर पर बॉल था। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन हिमांशु द्वारा और भाग्य बिल्कुल इनके साथ है। आज कप्तान सुमन का बिल्कुल सही डिसीजन, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का जो उन्होंने निर्णय लिया उस पर खरा उतरते हुए उनके बॉलर उनके फील्डर आज सब कुछ ऐसे रहा है जैसे मिश्रा के हक में सब कुछ हो रहा है। ऐसे के बीच उठा के फेंक दिए और मिला ये 4 रन। बहुत देर के बाद कोकदरो की तरफ से लगा ये चौका की जरूरत कोकदरो की टीम को एक अच्छा टोटल करने के लिए। सुबेर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। फिर से रिवर्स किए हैं, फील्डर पीछे, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा सुबेर को। देखना होगा ताज कैसे फेस करते हैं। आउट। और ये गोल बॉडी पे लगते ताज ने बिल्कुल भी जिम्मेदाराना तरीके से खेल का प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि वो चाहते तो बॉल को रोक सकते थे पैर से, उनके बॉडी पे टच होने के बाद धीरे धीरे लुढ़क करके जाकर के बॉल स्टंप पे लग गया और अंपायर का डिसीजन आउट तो होना ही था। और इस तरीके से 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर कोकदरो की टीम
पाँच ओवर की समाप्ति पे 5 अगला बैट्समैन के रूप में शाहबाज 6 क्रीज पर। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 5 विकेट खो चुका है कोकदरो की टीम। हाँ हिमांशु काम तो कर दिल ही बाबू, भाग्य जब साथ हो साबान नहीं खेले खोजत रहो कि, लेकिन आखिरी में टच हो गए। आज सारा कुछ मिश्रा महाराजा के हक में होता हुआ लग ऐसे रहा है जैसे भाग्य भी इन्हीं के साथ है। साबान के आउट हो जाने के बाद मात्र एक चौका ही लगा है, बाकी कोई भी बैट्समैन के बीच बल्ले पे बॉल लग नहीं रहा है। और फिर से बॉलिंग करने के लिए गए हैं मेहुल, जो अपने रफ्तार के लिए जाने जाते हैं और बैट्समैन को शानदार गेंदबाजी, बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं। काफी किफायती गेंदबाजी की है अभी तक मेहुल। फुल टॉस, बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकते बैट्समैन सुबेर। फुल टॉस गेंद थी, पढ़ नहीं पाए, 1 रन बाइक। चलो ऐसे रन बनेगा, पैर हाथ से लग के। और अच्छा स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हुए मेहुल बैट्समैन को छकाया। पहले गति से डाले बॉल 2-3 बॉल, उसके बाद अचानक से स्लोअर वन डाले तो बैट्समैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और फिर से खेला गया 1 रन के लिए। स्टेट में एक शॉट मिलेगा, सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा शाहबाज को। मेहुल काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर 7 ओवर की समाप्ति। डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर कोकदरो की टीम। हिमांशु अपना लास्ट, इस मैच का लास्ट ओवर करते हुए हिमांशु अपना दूसरा ओवर करते हुए अपना पहला ओवर काफ़ी किफ़ायती डाले थे। कप्तान सुमन अपनी जगह दूसरे को फील्डिंग करने के लिए बुलाते हुए, क्योंकि उनको अभी रणनीति भी तो बनानी है। अंतिम ओवर लेके आए हिमांशु। पहली गेंद बिल्कुल लाइनों पर, डॉट बॉल के साथ शुरुआत आखिरी ओवर की। और ये एक और विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन कोकदरो का 6ठा हिमांशु द्वारा। हिमांशु को मिला दूसरा विकेट। अब बैटिंग के लिए आ रहे हैं दिलशाद। हाँ। कौन? शानदार गेंदबाजी हिमांशु के द्वारा। हिमांशु अभी तक महज 5 रन खर्च कर चुके हैं और 3 विकेट निकाल चुके हैं हिमांशु। जोर से मारने का प्रयास दिलशाद का, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। बहुत जोर से बल्ला घुमाया था दिलशाद ने, लेकिन एज लगा और मिला 1 रन। कोकदरो की ओर से सावान के अलावा किसी भी बैट्समैन ने बड़े स्कोर करने में कामयाब नहीं रहे। एक और रन का इजाफा वाइट बॉल के साथ। 2 गेंदें बाकी इस इनिंग की। हमारे जावेद भाई उठा दिए हैं फील्डर नीचे, देखना होगा ये शानदार है।
हिमांशु का एक फील्डिंग और का विकेट। प्रदर्शन। 4 विकेट ले चुके हैं हिमांशु अभी तक। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। कोई भी कोकदरों के बल्लेबाज टिक के खेल नहीं पा रहे हैं। हिमांशु के जाल में एक के बाद एक फंसते चले जा रहे हैं। कप्तान सुमन का ये बेहतरीन डिसीजन, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय अच्छा साबित होता हुआ। निसार अब आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए निसार। अगर इस लास्ट बॉल पर विकेट मिलता है हिमांशु को तो 5 विकेट ले लेंगे और बाल बचे और रन आउट। और ये रन आउट। 8 ओवर की समाप्ति पर 42 रन, 8 विकेट। 8 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। मिश्रा महाराजा को अब मिश्रा महाराजा को जीतने के लिए बनाने होंगे 43 रन, जो कि बहुत ही कम स्कोर है। आसानी के साथ चेस कर सकते हैं, 5 रन संभल करके खेले तो। पेनाल्टी। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए वो माइनस होगा। अल्लाह हाफिज। 5 रन माइनस भी होते हैं। 5 रन माइनस होगा इसलिए 37 क्योंकि रन कोकदरों की टीम वो पालन नहीं किए थे जर्सी का। टारगेट अब मिश्रा इनको महाराजा को जीतने के लिए चाहिए 38 रन। 38 रनों का टारगेट मिला है। अब देखते हैं कितने ओवरों में निकालते हैं।